हेलो दोस्तों और बच्चों, वेलकम बैक टू द पार्ट 2 ऑफ हाउ टू बी हैप्पियर इन योर लाइफ। पार्ट 1 में हमने जो भी देखा है उससे आपको पता चल गया होगा कि खुशियाँ खाली फिजिकल हैप्पीनेस से पूरी नहीं होती। बहुत सारे और इमोशंस हैं जिसको हमें कंट्रोल करना होगा, कम करना होगा और साथ में खुशियों को भी बढ़ाना होगा, तब जाके खुशियाँ आपको ज्यादा मिलेगी। तो अभी जल्दी से शुरू करते हैं जिसमें हम आगे के टॉपिक्स देखेंगे। हम धीरे धीरे अभी खुशियों को अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक है कि किस तरह से अलग अलग इमोशंस आपकी लाइफ में इम्पैक्ट करता है। तो हमने जितने भी इमोशंस हमने देखे हैं, सैड, एंगर, फियर, फ्रस्ट्रेशन, हैप्पीनेस, तो आपने देखा होगा कि उनका इफेक्ट मेंटल हेल्थ में होता है कि मेंटली आप इम्पैक्ट होते हैं, जिससे कि आपके सारे थॉट प्रोसेस और मूड और सारे काम करने का नजरिया, लोगों से बात करने का तरीका, अब बहुत सारे चीजें इम्पैक्ट हो जाता है। और फिजिकल हेल्थ भी इम्पैक्ट होता है क्योंकि फिजिकल हेल्थ में नेगेटिव इमोशंस आपके फिजिकल हेल्थ को नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है। प्रोफेशनल लाइफ हम आगे जाके और अच्छी तरह से समझेंगे। प्रोफेशनल लाइफ को भी बहुत गहरे तरह से इम्पैक्ट करेगा। रिलेशनशिप को भी इम्पैक्ट करेगा। आपका जो वजूद है, आपका जो रिस्पेक्ट है, उसको भी इम्पैक्ट करेगा। और जितने भी इमोशंस है वो आपकी लाइफ में डीप इम्पैक्ट करता है बगैर आपको रियलाइज हुए। वो एक तरह से स्लो पॉइजन बोल सकते हैं अगर आप नेगेटिव की बात कर रहे हैं। इसका एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। आपने सुना होगा मसल मेमोरी। आप कई सालों तक अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाते हो, नेचुरल हो जाते हो। क्यों? क्योंकि सारा जो ड्राइविंग के टाइम पे जो भी आपको करना है, जो भी फोकस आपको रखना है, वो आपके लिए नेचुरल हो जाता है, वो आपके अंदर इनबिल्ट हो जाता है। उसी तरह से जब नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत देर तक आपके बॉडी में रहता है, आपके मन में रहता है, तो आपके मन में घर कर जाता है वो। और सेम हैप्पीनेस, जो पॉजिटिव वाला इमोशन है, वो भी अगर बहुत देर तक आप फील करते हो उसको, तो आपको भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा क्योंकि वो घर कर जाएगा और आपका स्वभाव, आपका बिहेवियर, आपका नेचर, आपका बात करने का तरीका, काम करने का तरीका, सब कुछ बदल जाएगा उससे। हमने बहुत बात कर लिया नेगेटिव इमोशंस का, और हैप्पीनेस तो पॉजिटिव है, ठीक है, पर क्या नेगेटिव इमोशंस को हमें पूरी तरह से इग्नोर करना है? नहीं। हम अभी फोकस करते हैं सिर्फ प्रेशर और स्ट्रेस पे। ये जो प्रेशर और स्ट्रेस जब होता है, ये हालांकि नेगेटिव है बट इसमें कई चीजें पॉजिटिव है। अब हम देखते हैं कि बैड प्रेशर और स्ट्रेस क्या होता है। बैड प्रेशर और स्ट्रेस ऐसे होते हैं जो कि अवॉइडेबल होते हैं और अनवांटेड होते हैं। मतलब कोई काम का डेडलाइन है 2 हफ्ते बाद का, पर कोई आपसे 2 दिन में ही अगर वो चीज मांगे, तो जो प्रेशर और उसकी वजह से जो स्ट्रेस होता है वो अनवांटेड है, ठीक है, वो अवॉइड करना चाहिए। ये एक एग्जांपल, इस तरह से आप कोई भी एग्जांपल सोच सकते हैं। तो ऐसे प्रेशर और स्ट्रेस को हमें अवॉइड करना चाहिए, मिनिमाइज कर देना चाहिए जितना हो सके। उसके लिए आपको जो करना है, आप खुद समझदार हो, उम्र के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस आ जाएगा, लोगों को हैंडल करना आ जाएगा। वो भी अलग अलग टॉपिक्स हैं मेरे इस पूरे चैनल में जो आएंगे आगे जाके, तो सब हम देखेंगे। ये तो हो गया नेगेटिव। गुड प्रेशर और स्ट्रेस क्या होता है? गुड प्रेशर और स्ट्रेस हमें चाहिए होता है खुद को पुश और कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के लिए। अगर प्रेशर और स्ट्रेस बिल्कुल ना हो तो हम काफी रिलैक्स हो जाएंगे, जरूरत से ज्यादा रिलैक्स हो जाएंगे। तो ये आपको ध्यान रखना कि थोड़े से प्रेशर और स्ट्रेस जरूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर आपका कोई काम 1 हफ्ते में खत्म हो रहा है, तो जो आपके मन में चलता रहेगा कि अरे इसको करके देना है, इसको करके देना है, ये जो प्रेशर जो बिल्ड होता है जैसे जैसे डेडलाइन पास आता जाएगा, ये जरूरी है। नहीं तो आप फोकस करके टाइम पे काम खत्म नहीं करोगे। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। बच्चों के लिए तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। जब टेस्ट होता है, एग्जाम होता है, आप पहले से तैयारी करते हो। कई बच्चे तो कैलेंडर बनाते हैं कि हाँ, इस महीने के इस डेट को ये टॉपिक या ये चैप्टर्स कवर करना है या ये सब्जेक्ट कवर करना है। तो इस तरह से शेड्यूल करके, तो ये जो प्रेशर है ये जरूरी है, ये स्ट्रेस जरूरी है। इनको मैं पॉजिटिव प्रेशर और स्ट्रेस कहता हूँ और ये आपके लाइफ में बहुत जरूरी है। तो नेगेटिव इमोशंस जितने भी है वो सब ठीक है, जितना कम हो उतना अच्छा है, पर ये पॉजिटिव प्रेशर और स्ट्रेस आपको बहुत जरूरी है। और ऐसे प्रेशर और स्ट्रेस में आपको कभी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको ये नहीं सोचना अरे यार ये करना है, अरे यार डेडलाइन आ रहा है, नहीं। ये इनको आप पॉजिटिवली एक्सेप्ट करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप अपने प्लानिंग के हिसाब से कर पाओगे। क्योंकि अल्टीमेटली देखो, कितने भी आप परेशान हो जाओ, आपने अगर पूरा टाइम देना है, पूरा टाइम देके काम तो खत्म होना ही है। उसी हिसाब से आप टाइम दोगे, चाहे ज्यादा दोगे या कम दोगे, तो अल्टीमेटली ज्यादा प्रेशर और स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अभी हम घुस रहे हैं हैप्पीनेस के अंदर और डिटेल में। मेरे लिए जो हैप्पीनेस है वो फिजिकल और नॉन फिजिकल फीलिंग दोनों है। इसको हम समझते हैं। आप कब खुश होते हो? जब आपको गिफ्ट मिलता है, आपके काम का पॉजिटिव रिजल्ट आता है, बीइंग लकी, राइट, विनिंग, कुछ चीज अगर आप जीत गए, या फिर व्हेन अदर्स फील हैप्पी विद योर हेल्प, आपने किसी को हेल्प किया और वो खुश हुए, किसी को कुछ भी फाइनेंशियल हेल्प किया या कुछ काम करके दिया या आपने उनको खिलाया, कंप्लीटिंग अ टास्क प्रॉपर्ली, अचीविंग योर गोल सेटिस्फेक्शन, राइट, आपने कोई काम ठीक से किया, आपके जो गोल्स हैं, माइलस्टोन्स हैं, वो आपने अचीव किए, आपको सेटिस्फेक्शन मिला, उससे भी हैप्पीनेस आता है। खाली गिफ्ट वगैरह या फिजिकल चीज ही हैप्पीनेस नहीं देता है, दूसरी चीजें भी हैप्पीनेस देता है। और एक और बात
चाहते हैं। अगर आपको कोई चीज हैप्पीनेस ना भी दे, अगर आप रिलैक्स्ड हो, सेफ और सिक्योर हो, वो भी हैप्पीनेस के या पॉजिटिव साइड में आपको ले जा सकता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके लिए जरूरी है कि नो अनफॉर्ड इंसिडेंट हो, मतलब कोई नेगेटिव इंसिडेंट्स ना हो, जितना कम हो उतना अच्छा है। वो ऑटोमेटिकली आपका पॉजिटिव साइड को इंप्रूव करेगा, नेगेटिव साइड को कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और ये भी ध्यान रखना, हैप्पीनेस इज की टू आवर वेलबींग, बट सिंपली स्माइलिंग एंड लाफिंग इज नॉट ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ हैप्पीनेस। अगर आप खुश होंगे तो क्या क्या होता है प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, अभी हम समझते हैं। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड फोकस, समझाने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट वर्किंग विद पैशन, आपको काम में इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा। बेटर क्वालिटी आउटपुट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बेटर कम्युनिकेशन कर पाओगे। एक्सपेक्टेशंस आर मोर क्लियर नाउ, यू विल गेट मोर रिस्पेक्ट, आप टीम के साथ और ज्यादा पार्टिसिपेट कर पाओगे। बेटर एंड फास्टर करियर ग्रोथ एंड बेटर फाइनेंशियल ग्रोथ। पर्सनल लाइफ में आपका अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन आपके पार्टनर के साथ काफी अच्छा हो जाएगा। यू विल गिव मोर क्वालिटी टाइम, रिलेशनशिप क्वालिटी विल बिकम नेचुरल। बेटर सोशल लाइफ होगा आपका, ईज ऑफ मैनेजिंग चैलेंजेस एंड फाइनेंस, बेटर हेल्थ लीडिंग टू लेस प्रॉब्लम्स इवन इन लॉन्ग रन। तो दोस्तों और बच्चों, आज हम यही रुकते हैं क्योंकि मैं वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें हम फाइनल पार्ट डिस्कस करेंगे कि आप ऐसे क्या कर सकते हो, छोटे छोटे चीजें, जिससे कि आप ज्यादा से ज्यादा खुशियां ले सको। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट और लास्ट पार्ट में इस सीरीज का, जिससे कि हम सारे मिस्ट्रीज अनरिवील कर लेंगे। थैंक यू सो मच।